केमिकल इक्वेशन को दो प्रकार से लिखा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये स्केलेटल इक्वेशन को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, उसके फॉर्मूलाज में लिख देते हैं। यानी स्केलेटन का तो मतलब हम लोग जानते हैं कंकाल, यानी वो सिर्फ कंकाल होता है, ना उसमें कितने एटम्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट के कितने एटम्स हैं, रिएक्टेंट्स के कितने एटम्स हैं, ये नहीं दर्शाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक बार डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द इक्वेशन हैव नॉट द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ LHS एंड RHS। यानी दोनों तरफ के एटम्स को बराबर नहीं किया जाता है, सिर्फ ऐसे ही शो कर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है स्केलेटल के तौर पे। उसी को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी दोनों में हम लोग एटम बराबर नहीं करते, ना प्रोडक्ट साइड के एटम को और ना रिएक्टेंट साइड के एटम को बराबर करते हैं, दोनों के एटम को दर्शाते नहीं है। उसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, बैलेंस किया हुआ। बैलेंस किया हुआ का मतलब है दोनों तरफ के एटम्स बराबर, रिएक्टेंट्स के भी एटम्स और प्रोडक्ट के भी एटम्स, दोनों तरफ के एटम्स बराबर होते हैं, तब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द इक्वेशन हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ LHS एंड RHS। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स के तरफ भी एटम्स उतना ही है जितना प्रोडक्ट के तरफ है, तब हम लोग उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हम जैसे हम लोग दर्शाते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग इधर देख रहे हैं, इधर मैग्नीशियम लिखा हुआ है, इधर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। और ये LHS है, ये क्या है LHS। ये LHS इसलिए हम इधर है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए ये LHS है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट कहलाता है और ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट हमेशा RHS साइड लिखाता है, यानी राइट हैंड साइड। अब हम लोग देख लेते हैं इधर मैग्नीशियम में एटम दर्शाया नहीं गया है, एक एटम बताया गया है। ऑक्सीजन में यहाँ 2 एटम है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी ऑक्सीजन में भी एक ही एटम है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, समझ में नहीं आया। तो अब इसको बराबर करते हैं। जैसे अब ऑक्सीजन को 2 बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ आगे 2 लगाएंगे, लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम में भी 2 एटम्स और ऑक्सीजन का भी 2 एटम। बात ये हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन का तो 2 एटम्स हम यहाँ कंप्लीट कर पा रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम कंप्लीट हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 एटम कंप्लीट हो रहा है। क्या मैग्नीशियम में 2 एटम कंप्लीट हो रहा है? मैग्नीशियम में 2 एटम नहीं हो रहा है, तो हम इसके आगे क्या करते हैं, 2 लगा, इसको हम लोग बोलते हैं, जो पहले लिखा हुआ था वो अनबैलेंस्ड था और अभी जो लिखा हुआ है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इसी तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं।